एक कबूतर ने सुनाई कहानी एक हत्यारिन माँ की। हाँ दोस्तों, एक हत्यारिन माँ ने अपने ही बेटा को मार करके, काट करके, पका करके और अपने ही पति को खिला दिया। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी में आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इस संसार में न जाने कितने प्रकार के लोग रहते हैं, सिर्फ उन्हें समझना हमारा तुम्हारा काम है। जो लोग उन्हें समझ जाते हैं वो लोग कभी धोखा नहीं खाते। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में धोखा नहीं खाना चाहते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। किसी घर में एक कबूतर का जोड़ा रहा करता था। वहीं पर उसका घोंसला था, वहीं पर उसके बच्चे थे। लेकिन वो कबूतर के जोड़े का काम क्या था कि दिन में इधर उधर जंगल में जाकर के अपना पेट भरना, चरना और शाम को अपने घर यानी उसी घर में लौट करके आना, अपने घोंसला में जहाँ पर उसके बच्चे रखे हुए थे। और उसी घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। तो दोस्तों, रोजाना की भांति कबूतर आज दिन में चरने के लिए जंगल में गई। लेकिन चरने के बाद संध्या होते ही जैसे ही घर की तरफ लौटे, तब तक हुआ क्या कि भयंकर आंधी तूफान आ गया। और जब भयंकर आंधी तूफान आया तो उस कबूतर के जोड़े ने अपने घर को जाना उचित नहीं समझा, अपने घोंसला को जाना उचित नहीं समझा और वहीं पर एक भारी बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर रात्रि काटने के लिए एक डाली पर बैठ गई। दोस्तों, उसी डाली पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे जिनका वहाँ पर निवास था। जब उन पक्षियों ने देखा कि आज हमारे द्वारे पर, आज हमारे घर पर अतिथि लोग आए हुए हैं कुछ, उन पक्षियों ने बहुत सम्मान किया और सम्मान करने के बाद में वहाँ पर बिठाया है, अपने घोंसला में बिठाया। तो जो पक्षियों ने सम्मान किया था उन पक्षियों ने कहा है, भाई कबूतर देखिए, आज मौसम बहुत ख़राब है, आंधी तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक काम कीजिए, आप कोई ऐसी कहानी कहिए जिससे कि हमारा समय पास हो सके। कबूतर ने कहा, भैया हम कोई कहानी वहानी तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको एक खुद जो हमने अपनी आँखों से देखा है उससे हम ज़रूर बता सकते हैं। क्या देखा है? तो आज वो कबूतर सुनाने लगा है, भैया जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा घोंसला है, उस घर में पति पत्नी रहते हैं और उनका एक बेटा था, मतलब था, है नहीं था, और एक बेटी है। फिर बोले ये बात उस समय की है कि जब एक उस जो घर का मालिक था उसकी शादी होकर के आई, तो उसके घर में एक बेटा का जन्म हुआ, एक बिटिया का जन्म हुआ। किसी कारणवश उसकी पत्नी बेचारे की मर गई। और आप लोग जानते हो कि जिस बच्चे के ऊपर से माँ का साया उठ जाए वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो बच्चों की ज़िंदगी ही कुछ अलग हो जाती है। मेरे भैया, जब साया उठ गया तो माँ मर गई उनकी, तो उस पति ने दूसरा विवाह कर लिया, यानी उन बच्चों की सौतेली माँ उस घर में आई है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि जब माँ बच्चों की दूसरी हो जाए तो पिता उससे पहले तीसरा हो जाता है। हाँ, ये बात सच है बिल्कुल। माँ तो दूसरी है लेकिन पिता को बदलने में भी टाइम नहीं लगता। अब वो सौतेली माँ आंगन में आई, मेरे भैया वो बच्चों को बहुत सताती है। उस बाप ने अपने बेटा को बकरी खरीद करके दे दी कि इन बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करो। मेरे भैया, बच्चा रोज़ाना टाइम से उन बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। रात्रि को घर आता है, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बेचारा भूखा सो जाता है। यानी वो सौतेली माँ उस बेटा को बहुत सताने लगी। मेरे भैया, एक दिन क्या हुआ कि जंगल में वो बच्चा बकरी चरा रहा था और तभी वहाँ से कहीं एक भेड़िया आ गया और उस भेड़िया ने आकर के उस बच्चे से कहा, अब तू ये बता कि मैं तुझे खाऊं या तेरी भेड़ को खाऊं, किसे खाऊं, बकरियों को खाऊं? तो उस बच्चे ने कहा, भैया आज माफ़ कर दो, कल हम अपने घर पूछ करके आएंगे, तुम्हें ज़रूर बता देंगे। मेरे भैया, सुबह हुआ, वो बेटा अपने घर आया, घर आकर के उसने अपने माँ बाप से कहा है, पिताजी एक बात बताइए, आज मुझे जंगल में एक भेड़िया मिला था और उस भेड़िया ने हमसे ऐसे ऐसे कहा है कि हम तुम्हें खाएं या इस बकरियों को खाएं। तो उस बाप ने कुछ जवाब नहीं दे पाया। तब तक जो सौतेली माँ थी उसने साफ साफ कह दिया कि एक भी बकरी कम हो गई तो हम तुम्हें मार देंगे, इतना ध्यान रखना, चाहे तुम मर जाना लेकिन एक भी बकरी कम नहीं होनी चाहिए। मेरे भैया, वो सौतेली माँ थी, हत्यारी माँ थी, उसने ऐसा जवाब दिया है। अब वो बेचारा अपनी बहन के पास में पहुँचा है। उस बहन से जाकर के कहा है, बहन आज जंगल में ऐसी ऐसी घटना घटी, एक भेड़िए ने मुझसे पूछा, अब तुम बताओ हम क्या करें? तो बहन ने कहा, माँ बाप ने क्या कह दिया? बोले पिताजी तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उससे पहले माँ बोल गई और माँ ने ये कह दिया कि एक भी बकरी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम मर जाना। तो बहन ने कहा, भैया तुम पागल हो गए हो, हैं? बकरियां मर जाए, मर जाने दो, खाने दो उनको, खाएगा तो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आज अगर वो भेड़िया आए तो उससे कह देना कि भैया आप मुझसे कुछ मत करो, लेकिन इस बकरियों को खा लो। मेरे भैया, बहन ने कुछ और कहा, माँ ने कुछ और कहा। अब दूसरा दिन हुआ, वो बेचारा जंगल में पहुंचा।
जंगल में पहुंचा तो वही भेड़िया निकल करके आया। उसने कहा, क्यों भाई, पूछ करके आया तू? अब बता, तुझे खाऊं या तेरी बकरियों को खाऊं? तो उसने वही बहन वाली बात कह दी, भैया मुझे माफ़ कर दो और आप मेरे में से जितनी बकरियां हैं इनमें से एक बकरी को खा लो। मेरे भैया भेड़िया ने एक बकरी खा ली। दूसरा दिन हुआ, दूसरी बकरी खा ली। जब धीरे धीरे बकरी कम होती चली गई तो उस सौतेली माँ को मालूम पड़ गया। और जब माँ को मालूम पड़ा तो उसने बेटा को पास में बुलाया। बोले, क्यों रे पापी, ये बता, इसमें से दिन प्रतिदिन बकरियां कम कैसे होती जा रही हैं? उसने कहा, माँ हमने तुमसे एक बार कहा था कि एक भेड़िया ने आकर के पूछा है हमसे, तो रोज़ाना आकर के एक भेड़ को एक यानी बकरी को खा जाता है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, इस प्रकार बकरी कम हो रही हैं। उसको क्रोध आ गया और क्रोध आया तो पिता उसका था नहीं, कहीं किसी काम बस बाहर गया था। तो उस हत्यारी ने, पापिन मौसी ने कौन सा कर्म किया है कि उस बेटा को पकड़ करके, बहन घर पर थी नहीं, उसे पकड़ करके बेटा को इतना पीटा कि वो बेटा मर गया। और मेरे भैया इतनी मार लगाई है कि वो बेचारा मर गया। अब विचार करने लगी है इसका हम करें क्या, क्योंकि ये तो मर गया है और अगर पति आएंगे देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। तो देखो वो इतनी बड़ी हत्यारन थी कि उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उस बेटा को काट दिया है। मेरे भैया काट करके उसे पका दिया है और पका करके जब बहन और पति उसके सब कोई सामने आया, उसकी बेटी और उसके पति आए तो उनके सामने परोस दिया है खाने के लिए। मेरे भैया पिता तो खाने लगा, वो जो उसका पति था वो तो खाने लगा। अब बहन को चिंता हुई कि आज मेरा भाई लौट करके नहीं आया है। संध्या हो गई लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया। उसने एक बार पूछा, मौसी माँ एक बात बताओ, भैया कहाँ हैं? भैया लौट करके नहीं आया है। तो उसने कहा, देखो यहीं कहीं खेल रहा होगा बच्चों के साथ में, एक काम करो तुम भोजन करो, उसके बाद में धीरे थोड़ी बहुत देर में आता होगा। अब बहन बेचारी छोटी थी लेकिन समझदार बहुत थी। अब वो धीरे धीरे आँखों से आंसू चल रहे हैं। वो बहन उस थाली में से भोजन कर रही है। भोजन करते समय उस बहन के हाथ में उस बच्चे की उंगली आ जाती है और मेरे भैया जैसे ही छोटी वाली उंगली आई, आज बहन समझ गई कि इस हत्यारन मौसी ने और मेरे भाई को मार दिया है। मेरे भैया आज बहन बहुत रोई है, लेकिन करे तो करे क्या। अब बहन ने विचार किया, अब इससे मैं कुछ कहूँगी तो ये मुझे भी मार देगी, क्योंकि बहुत बड़ी हत्यारन है। उसने न तो अपने बाप से कहा न अपनी माँ से कुछ कहा। मेरे भैया उस उंगली को लेकर के गंगा जी में जाकर के विसर्जन किया है और जैसे ही गंगा जी में जाकर के उस उंगली का विसर्जन किया, वो उंगली एक तोता का रूप धारण करके और वहाँ से उड़ गई। मेरे भैया तोता का रूप बना करके वो उंगली वहाँ से उड़ गई और चली गई। बहन समझ गई कि मेरा भैया एक तोता बन चुका है। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। मेरे भैया समय कितना हो गया कि सावन का महीना आया है। सावन का वो महीना आया है जिसमें बहन भाई के प्यार की कस्में खाई जाती हैं। बहन भाई का प्यार, बहन भाई का रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो बहन रक्षाबंधन के दिन बैठ करके बहुत रो रही है। शाम के समय सब सहेलियों के साथ में झूला झूलने के लिए गई है। तो झूले पर बैठी है लेकिन भैया की याद आ रही है। आंखों से आंसू चल रहे हैं और जब आंखों से आंसू चल रहे हैं तो सब सहेलियों ने पूछ लिया, बहन तुम उदास कैसे लग रही हो आज, कारण क्या है इसका? तो उस बहन ने कहा, क्या बताएं बहन, मेरे भैया की बहुत याद आ रही है। आज अपने भैया का नाम ले ले करके जिस समय वो बहन रोई तो उसी समय उसी पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोलने लगा है। आया और आकर के बहन की छोटी वाली उंगली को पकड़ करके उसी झूला पर बैठ गया। बहन समझ गई ये मेरा भाई है। मेरे भैया उस भाई को सीने से लगा करके बहन बहुत रोई, लेकिन करे तो करे क्या। उस बहन ने उस भाई को जो उसका भाई तोता बन गया था, उस भाई को पिंजड़े में बंद करके अपने पास रखा है। उस अपने पास रखने के बाद में जब बहन की शादी की गई तो उसके वो अपने साथ में लेकर के चली गई है। तो वो कबूतर समझाता है, भाइयों ऐसे ऐसे माँ बाप भी इस संसार में पड़े हैं। पिता का इसमें हालांकि कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी माँ भी संसार में पड़ी हैं जो अपनी ही औलाद को इस अंजाम तक पहुँचा देती हैं। तो ऐसी माँओं से, ऐसे बाप से, ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से हमेशा इंसान को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों क्या सीखने के लिए मिला इस कहानी से? यही सीखने के लिए मिला कि संसार में कोई पता नहीं लोग कैसे कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।